पुतिन की भारतीय यात्रा के बाद अमेरिका परेशान है और यही वजह है कि अब अमेरिकी विदेश मंत्री की राजनीतिक मामलों की उप सचिव एलिसन हुकर भारत पहुंच गई हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर ये नैरेटिव बना रहा है कि जनाब इंडिया के ऊपर 19% पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ और अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों 50% क्यों है। उनकी यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच मजबूत साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने झूठ बोला और ट्रंप ने 19% टैरिफ लगा दिए, इंडिया ने सच बोला और 50% टैरिफ लगा दिए। मैं नहीं समझता ये मसला है। मसला ये है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा प्लेयर है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इग्नोर कर दें? ये कैसे हो सकता है? वही अमेरिका जो कि 2025 से भारत के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, कभी टैरिफ तो कभी 50% टैरिफ, कभी 10% टैरिफ, कभी डेट इकोनॉमी कहने वाला, आज भारत के सामने घुटने टेक रहा है। एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहा है क्योंकि उसने देखा किस तरह से पुतिन के साथ जो है भारत के ताल्लुकात बन रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन का स्वागत किया था। ये देख करके अमेरिका को काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, जिसके बाद से अब खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अमेरिका की जो है बड़ी अधिकारी वो भारत के दौरे पे जल्द ही आने वाली है और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उसके बारे में बातचीत करने वाली है। यानी कि ये अपने ताल्लुकात जो है वो भारत के साथ एक बार फिर से सही करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका वही अमेरिका जो कि भारत के पीछे ये सब बोलता रहता था, अब भारत के सामने घुटने टेकना चाह रहा है एक बार फिर से। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे साफ तौर पे दिख रहा है कि वेस्ट में कितनी खलबली मच गई थी। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि होकर के आगमन का स्वागत है। दूतावास का कहना है कि अमेरिकी मिशन एलिसन होकर का भारत में स्वागत करके खुश है। अमेरिका भारत संबंधों को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ाते हुए होकर की इस यात्रा के दौरान उनकी नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित हो रही हैं। इन चर्चाओं का केंद्र क्षेत्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में साझा प्राथमिकताओं पर है। विशेष तौर पर उनकी मुलाकात विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ होने की संभावना है। इसके अलावा आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत करने पर बातचीत होगी। कर रहे हैं या ये हो रहा है, ये बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है और इन अगले 3-4 सालों में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होगा ग्लोबल ग्रोथ का। वो दैट इज़ अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं जी इंडियंस वो होप कर रहे हैं कि जी वो 6% पे ग्रो करेंगे। जोन सा गया हुआ है सदर जोन सा रशिया का इंडिया में, कुछ इंडिया में है तो गया ना, पागल थोड़ी है कि वो इंडिया चले जाए। इंडिया ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है। अब खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगा क्योंकि उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी है। अब उस डोनाल्ड ट्रंप ये यात्रा भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को भी रेखांकित करती है। हाल ही में दोनों देशों ने सभी रूपों में आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद की निंदा की थी और संयुक्त राष्ट्र, क्वाड और एफएटीएफ जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का संकल्प दोहराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राजनयिक का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत का 2 दिवसीय दौरा पूरा करके अपने देश लौटे हैं। कि सारे के सारे इस चीज़ को इग्नोर कर दें, ठीक है ना जी। तो ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं जी इंडिया को क्या ज़रूरत है झूठ बोले। ट्रम्प की जो क्रेविंग है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए है, तो इंडिया के अंदर तो प्रॉपर्ली एक एंटी ट्रम्प पूरी कैंपेन चली है एंड मौजूदा जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको देख रही है। कर रहा है तो अगर अमेरिका सड़ रहा है तो अमेरिका को सड़ने दें, ठीक है। अमेरिका तो सड़ते ही रहता है भाई, अमेरिका आप लोगों के पाँव तक आएगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। कि पुतिन ने यहां तक कह दिया कि भारत रूस के बीच जो संबंध है वो ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि हर मोर्चे पर दोनों देशों का सहयोग तेजी से बढ़ेगा और $100 बिलियन प्लस का जो ट्रेडमार्क पार कर रहा है दोनों देशों को, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। है ना, वो बड़े डिफरेंट है। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया हर कीमत के ऊपर, इंडिया एट एवरी कॉस्ट, हर कीमत के ऊपर
रशिया के करीब रहना चाहता है और एज ए लेवरेज इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखें। लेकिन याद रखें, चाइनीज़ कभी भी रशिया को बीट ज़रूर करेगी चीज़, ठीक है। खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगा क्योंकि उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी है। अब उसने रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा इंडिया ने इसलिए किया है कि अमेरिका ने वहाँ से अपनी कंपनीज उठाई, एप्पल को बोला वापस आ जाओ और चांदी। बहरहाल इट ऑल डिपेंड्स के मुझे नहीं लगता कि इसको किस तरह देखा जा सकता है या क्या देखा जा सकता है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ फॉर अस इन पाकिस्तान कि ट्रंप हमारी तारीफ की वजह से हमारे साथ नहीं है। ट्रंप हमारी तारीफ की वजह से हमारे साथ नहीं है। कर रहे हैं या ये हो रहा है, ये बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी है। लेकिन इंडिया को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है और इन अगले 3-4 सालों में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होगा ग्लोबल ग्रोथ का। वो दैट इज़ अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं जी इंडियंस वो होप कर रहे हैं कि जी वो 6% पे ग्रो करेंगे। अभी वो 8% पे हैं, ठीक है जी, वो चाइना और अमेरिका को पहुंच जाएंगे, इस तरह की बातें। और 15 से 20 सालों या 30 सालों के बाद इंडिया जो है वो छोटा तो नहीं रह जाएगा और बढ़ेगा। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब इसको मैं जब समझता हूँ तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अमेरिकन्स ओवरऑल इंडिया से they were not happy overall treatment of India. It was Russia and many other factors. अगर आप उनको इग्नोर कर दें तो इग्नोर कर दें, मतलब मैं तो उसको इग्नोर नहीं करता और इंडियंस को भी पता है, ठीक है जी। सो रशिया असल मसला था उनका, एक तो वो था, दूसरा इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट था, तीसरा वो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और इसका वजन तो है कि पाकिस्तान ने सीज फायर मानी अमेरिका की और अप्रिशिएट किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ना माना ना अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने अपना डोमेस्टिक प्यूटन जोन सा गया हुआ है, सदर सही जोन सा है। रशिया का इंडिया में। कुछ इंडिया में है तो क्या ना, बिल्कुल। पागल थोड़ी है कि वो इंडिया चले जाए। इंडिया ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है। अब मैं खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगा क्योंकि उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी है। 50%. But I hear that things are moving. First of all, I don't know if that should make this list feel any better, but someone else's personal. But things are moving, right? Because you're buying less oil from Russia. Is that the way to please Mr. Trump? So I don't think Russian oil purchases were ever the central issue. I mean, you just saw yesterday he waived the purchase of oil by Orban in Hungary. That's okay. I don't think that was the central issue. I think the central issue. जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं और आप जानते हो कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत किसी के आगे झुकता नहीं और भारत जो बोलता है वो करके ही दिखाता है। ये एक जो है प्रूफ साबित हो चुका है दुनिया भर के अंदर। और इतना ही नहीं, आप जानते हो कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 खत्म होने को आया, 2025 की शुरुआत से ही भारत के अंदर इतनी दखलंदाजी करना शुरू करी है। कभी 50% टैरिफ, कभी डेड इकोनॉमी कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना और भारत के खिलाफ बयान देना उल्टे सीधे। और वही ट्रंप अब भारत के सामने घुटने टेक रहा है। आज खबरें सामने निकल के आ रही हैं पुतिन के दौरे के बाद से। अब अमेरिका की एक अधिकारी है बड़ी, वो भारत के दौरे पे जल्द ही आने वाली हैं और इसमें होगा क्या, ट्रेड्स की बात होंगी। जितनी भी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड की बात होगी, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं, मामला ये है कि नरेंद्र मोदी जी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इनके बीच में फिर से ट्रेड होगी, क्या इनके ताल्लुकात फिर से सही होंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन इससे साफ तौर पे ये तो जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ साथ वेस्ट में जितने भी देश हैं वो सब जो है ये देख करके काफी ज्यादा जल गए थे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन का स्वागत किया था, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनको अपनी कार में बैठा के अपने बंगले में ले गए, ये सब करके। तो ये बड़ी खलबली जो है वेस्ट में काफी ज्यादा मच गई, जिसके बाद से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तभी अमेरिकी जो बड़ी अधिकारी हैं वो आ रही हैं भारत के दौरे के लिए
और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात सही करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिशें की, पाकिस्तान के साथ हाथ तक मिला लिया, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब भी भारत ने इनको भाव नहीं दिया। अब इनको आखिरकार माफी मांगनी पड़ेगी और ये भारत के सामने घुटने टेक रहे हैं।